देखिए एक सवाल है, अ पुलिस जीप इज चेजिंग ए कल्प्रिट गोइंग ऑन अ मोटर बाइक. द मोटर बाइक crosses a turning at a speed of 72 km per hour. The jeep follows it with a speed of 90 km per hour, crossing the turning 10 seconds later. ठीक है. Assuming that they travel at constant speed, how far from the turning will the jeep catch up the bike? अब इसको दो तरीके से किया जा सकता है, एक सीधा तरीका है और रिलेटिव का तरीका. तो अभी हम बिना रिलेटिव के करते हैं क्योंकि हमने क्लास में रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा है. ठीक है. तो देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि मान लो ये अगर टर्निंग पॉइंट है, कहीं पे एक चौराहा है, ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, t=0 पे यहाँ से मान लो चोर का बाइक क्रॉस किया, यहाँ से ऐसे घूमा, t=0 पे ऐसे चोर का बाइक आया, मान लो यहाँ पे ऐसे घूमा, ये टाइम था t=0. लेकिन पुलिस का जो यहाँ पे आपका जीप था वो अभी नहीं पहुँचा, वो t=10 सेकेंड पे पहुँचा. तो जब ये t=10 सेकेंड पे पहुँचा तब तक तो कल्प्रिट कुछ आगे जा चुका होगा. तो मान लो t=10 सेकेंड पे पुलिस का जीप यहाँ आया, यहाँ, तो कल्प्रिट अब यहाँ थोड़ी होगा, कल्प्रिट तो कुछ आगे जा चुका होगा. कितना, तो वो कांस्टेंट 72 किलोमीटर पर आवर से चल रहा. कितने से चल रहा है? 72 किलोमीटर पर आवर से. तो वो 10 सेकेंड में कितना चलेगा, वही ये दूरी होगा. तो 72 किलोमीटर पर आवर को हम लिख सकते हैं 72 × 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो ये आपका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. और 90 किलोमीटर पर आवर को हम लिख सकते हैं 90 × 5/18. तो ये आपका हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब ध्यान से देखना हो क्या रहा. तो 10 सेकेंड में ये 200 मीटर चल चुका होगा. कौन? कल्प्रिट यहाँ कहीं होगा. अब कहानी हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं. तो कहानी कुछ ऐसे आपको दिखेगी कि यहाँ कहीं पुलिस का जीप है और इससे 200 मीटर आगे कल्प्रिट का बाइक है. ठीक है, ये बाइक है, ये जीप है, और कितना दूर है? 200 मीटर. इसी को हम ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं. ठीक है. और दोनों में से कोई रुका हुआ नहीं. बोला कितने देर में जीप बाइक को पकड़ लेगा. ठीक है. तो मान लेते हैं t सेकेंड में पकड़ेगा. कितना? इन नेक्स्ट t सेकेंड, अभी से. ठीक है. और पूछ रहा है सवाल में, एक सेकेंड, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग, मतलब यहाँ से कितना दूर पे पकड़ेगा. ये जो चौराहा है ना, ये जो टर्निंग है, यहाँ से कितने दूर पे पकड़ेगा. तो मान लेते हैं अभी से t सेकेंड में पकड़ेगा. अभी से t सेकेंड में पकड़ेगा यहाँ से, अभी. अब हम t=0 मान रहे हैं. कब? तो जब चोर का बाइक कहीं 200 मीटर आगे है और ये आपका जीप चौराहा पे. अब अगले t सेकेंड में जब ये इसको पकड़ेगा तो t सेकेंड में ये कुछ चल चुका होगा बाइक, है ना. यहाँ कहीं आ गया होगा मान लो b'. और ये कितने रफ्तार से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड से. तो अगले t सेकेंड में ये कितना चलेगा? 20t. अच्छा, अगर इसको पकड़ना है तो पुलिस के बाइक को, जीप को यहाँ पहुँचना पड़ेगा, यहाँ इसी लाइन, है ना. ये 1 डायमेंशनल मोशन है, हम बस अलग से बना रहे हैं. तो अगर यहाँ पहुँचना पड़ेगा तो पुलिस कितने रफ्तार से चल रहा है? 25 मीटर पर सेकेंड से. तो ये भी तो t टाइम ही चला. तो ये कितना चला होगा? 25t चला होगा. ये कितना चला होगा? 25t. अब अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ डायग्राम को ही देखो, तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा. कैसे? तो ये दूरी हो गई 200 + 20t एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 25t. होना चाहिए कि नहीं? दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इक्वल टू 25t. आई होप ये चीज़ आपके समझ में आ रहा होगा, है ना. तो इसका मतलब है मेरे पास इक्वेशन आ गया 200 + 20t इक्वल टू 25t. तो यहाँ से आ जाएगा 5t इक्वल टू 200. तो t इक्वल टू 40 सेकेंड. मतलब अभी से 40 सेकेंड बाद, यानी टोटल स्टार्टिंग से 50 सेकेंड के बाद. अच्छा,
t इक्वल टू 40 सेकेंड, जब आप यहाँ पे पुट करोगे t इक्वल टू 40 सेकेंड, तो ये लेंथ हो जाएगा 800, हो जाएगा ना 800, और ये 200। तो यहाँ से कितना दूर पे ये पकड़ा चौराहा से? 1000 मीटर। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर।